प्रिय मित्रों, गुलेंद्र ज्ञान में आप सभी का सादर स्वागत है। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए हिंदी के सुप्रसिद्ध आत्मीय कवि अरुण कमल जी पर प्रिय कवि, चिंतक एवं आलोचक आदरणीय वसंत सकरगाय जी का लेख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है यह है पूर्वग्रह की अरुणिमा। यह है पूर्वग्रह की अरुणिमा। हिंदी के अग्रणीय कवि अरुण कमल अपनी शब्द यात्रा से कदाचित संतुष्ट न हों और क्षमा मांगते हों उन सभी वृक्षों से जिनसे बने कागजों पर अब तक उनका लिखा प्रकाशित है, लेकिन अरुण कमल पर एकाग्र भारत भवन की त्रैमासिक पूर्वग्रह को पढ़कर हिंदी का समूचा संसार आह्लादित है और उन तमाम वृक्षों के प्रति कृतज्ञ है भी जिनके पन्नों पर इस न्यारे अनुपम कवि के प्रति उमड़ी आस्था के उजले हस्ताक्षर हैं। अपने संस्मरणात्मक लेख में वरिष्ठ कवि लेखक विनोद दास अरुण कमल से एक अरसे बाद हुई भेंट को अकाल बेला में अन्य की तरह मुलाकात बताते हैं, तो यह कहने और मानने में गुजरे नहीं कि पूर्वग्रह के संपादक प्रेम शंकर शुक्ला का यह उपक्रम कोरोना काल की इस अकाल बेला में सुस्वादिष्ट व्यंजनों से सुसज्जित थाल जैसा है, जो हिंदी पाठकों की भूख का भी समन नहीं करता और साध की सर्वदा अस्थायी स्मृति भी छेड़ता है। हिंदी काव्य परंपरा की थाथी के सजग उत्तराधिकारी तथा 8वें दशक की कविता का सुनहरा परचम लहराने वाले इस अप्रतिम कवि के श्रम की सितांशु यशचंद्र, लीलाधर जगुड़ी, राजेश जोशी जैसे वरिष्ठ और यशस्वी हस्ताक्षरों सहित अन्य 30 मेधावी लेखकों ने जिस आत्मीयता और विश्वसनीयता के साथ मीमांसा की है, वो अरुण कमल के व्यक्तित्व कृतित्व के विविध आयामों की गहरी छानबीन है। एक कवि की आंतरिक सुगंध को अंजोरना है, फिर भी यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि मनन के तराजू के एक पलड़े पर इस अंक का एक हिस्सा, जिसमें अरुण कमल का प्रेम शंकर शुक्ला से संवाद, रहीम की कविता और उनका समय, कविता की रचना प्रक्रिया और फॉर्चून में जहां अरुण कमल की विलक्षण वैचारिकी है और दूसरे पलड़े पर उन पर केंद्रित लेखों को रखा जाए, तो निश्चित ही अरुण कमल का पलड़ा भारी दिखता है। बेशक लेखकों ने अपने तई कोई कोताही नहीं बरती है, लेकिन प्रेम शंकर शुक्ला से संवाद में अरुण कमल कविता की आश्वस्त करते हैं कि हर कविता अपने पाठक, सहृदय पाठक की प्रतीक्षा करती है और देर सवेर पा भी जाती है। फिर यह भी जरूरी नहीं कि एक कविता को एक ही तरीके से पढ़ा जाए या वह एक पाठक व्रती हो या वह एक पाठक व्रती हो। कालक्रम से एक ही कविता को अलग अलग भावना से ग्रहण किया जा सकता है, जाकी रही भावना जैसी। ऐसे में विचारणी है कि केंद्र में अरुण कमल की कालजयी कविता धार की ही पुनरावृत्ति होती रही। सितांशु यशचंद्र धार की ताकत से विस्मित होते हुए लिखते हैं कि कवि जो भाषा में लिखता है उसमें ही नहीं, अन्य भाषा भाषी काव्य रसकों में भी कंठस्थ या स्मृति संचित हो जाने वाली पंक्तियां विरल होती हैं। अपनी केवल धार तो अनूठा पुष्प है, उसे
प्रगटाने से पहले कौन सी जड़ों ने धरती का कैसा रस खोजा, तने ने उसे डाली तक ले जाने से पहले मिट्टी का कैसा रूपांतरण कर दिखाया, और आखिर जाकर पताल का पराग में पलटाव कैसे हुआ। सितांशु जी ने कविता एक शायर की कब्र की मीमांसा भी बहुत शिद्दत से की है। राजेश जोशी का लेख पत्ती की नोक पर प्रकट होता छुपा हुआ जल निश्चित ही इस अंक की बड़ी उपलब्धि है, और यह साक्ष्य भी कि एक शीर्ष कवि अपने समकालीन शीर्ष कवि के कवि कर्म पर कितनी महीन आलोचकी नज़र रखता है। राजेश जोशी आश्वस्त करते हैं कि अरुण कमल की कविता निर्वासन के क्षोभ की नहीं, नए इलाके के स्वीकार की कविता है। वहाँ संवाद और स्वगत का दिलचस्प संयोजन है। वह दूसरे के साथ निज को भी संबोधित करती है, इसलिए उसमें सोचने की नहीं, कहने की लय है। गहन इंद्रियता के लिए अरुण कमल की कविता अपने समकालीनों में अलग से पहचानी जा सकती है। अरुण कमल की आवाज़ में कहीं संशय नहीं है, इसलिए एक निश्चयात्मक आवाज़ है। योगफल पर एकाग्र अपने लेख में लीलाधर जगूड़ी कहते हैं, अरुण कमल ऐसे कवि का नाम है जिनकी कविताएं हर पंक्ति की कसावट और बसावट में अपने साथ लिए चलती है। इसलिए वे शुरू से कहते आए हैं कि अपनी केवल धार। अरुण कमल कविता और आलोचना। अरुण कमल कविता और आलोचना शीर्षक से लिखा अनामिका जी का लेख अरुण कमल की वैविध्यपूर्ण यात्रा को बेहद तार्किकता से पेश करता है, और इस अर्थ में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करता है। धरती में गहरे तक धंसे अरुण कमल की कविता की पतालगामी जड़ों की जांच पड़ताल करते कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी का कहना बहुत वजीब है कि इस कवि के पास इस धरती के कितने ही रंग हैं। जीवन के स्पंदित भाषा का गाढ़ा रंग उसकी हर नज़र में मुंसलिक है। उधर कवि और प्रखर आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल जी का आलेख विनय के शिल्प में विराट के उत्खनन के कवि इस अर्थ में बहुत पठनीय है कि उन्होंने अरुण कमल की कोरोना महामारी के इस त्रासद समय में लिखी नई कविताओं विनय अभिनय की विनय पत्रिका और कवितावली में निहित भाव भंगिमाओं से इन कविताओं की बहुत रोचक और सुंदर व्याख्या की है। अरुण कमल की कविता में लोक पक्ष को उजागर करते हुए गोपेश्वर सिंह कहते हैं कि ऐसी लोक संपदा और उसमें पैदा होती आंतरिकता उनकी पीढ़ी में अन्यत्र शायद ही दिखे। अरविंदाक्षन के मुताबिक अरुण कमल की कविता का वाचन एक बृहत्ताकार जीवन के बहुवर्णीय सरोकारों से साक्षात की प्रतीति है। इसके इर्द गिर्द अरविंदाक्षन अरुण कमल की कविता और हमारे समय के अंतर संबंधों की सार्थक विवेचना करते हैं। अगाध प्रेम और श्रद्धा से भीगे विनोद दास और युवा कवि आलोचक प्रमोद कुमार तिवारी के स्मृति प्रसूत लेख में अपने प्रिय कवि की प्रखरता, सहजता, सादगी और अपनेपन की अनेक छवियां उजागर होती हैं। महत्वपूर्ण कवि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव के लेख की पहली ही पंक्ति एक जरूरी सूत्र देती है। लोकप्रियता गंभीरता का विलोम नहीं है। अरुण कमल की कविताएं इसका प्रमाण है। धन्यवाद प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।